धामनोद में सतीश कांसल एवं उनके दोनों पुत्र गोविंदा गोपाला द्वारा किसानों के साथ किए गए धोखाधड़ी में 108 किसानों का रुपया लेकर फरार आरोपी के मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, जिसको लेकर गुरुवार को धामनोद में किसान अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर एवं नए सचिव से चर्चा हेतु गुरुवार को सुबह 10 बजे फिर पीड़ित किसान कृषि उपज मंडी में एकत्रित हुए। वहीं किसान पुनः मंडी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसको लेकर मामला गर्माता देख दोपहर कृषि मंडी बोर्ड इंदौर के मुख्य अधिकारी डीएस महेंद्र चौहान कृषि उपज मंडी पहुंचे। किसानों से चर्चा शाम 5 बजे तक चलती रही। आए अधिकारी ने किसान हित में निर्णय की बात कही। वहीं तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य ने भी किसान हित में सकारात्मक निर्णय की बात कही, जिसके बाद किसान को आश्वासन मिलने एवं नए निर्णय आने के लिए किसानों ने अधिकारी से बात की है। वहीं पूरे मामले में व्यापारियों की बैठक शुक्रवार को शाम 4 बजे होना बताया जा रहा है। इंदौर मंडी बोर्ड से आए डीएस ने मौजूद किसानों से विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि कानूनी कार्यवाही को त्वरित करने का प्रयास करेंगे। हाई कोर्ट में चल रहे मामले में भी गति दी जाएगी। जल्द ही किसानों को भुगतान दिलाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। किसानों को आश्वस्त किया कि आपका भुगतान दिलाने के हर संभव प्रयास होंगे। देखिए, जो 108 किसानों का जो उन्होंने जो अपनी जीन्स विक्रय करी थी और उसका पैसा नहीं मिला है, उस संबंध में पहले से कार्रवाई प्रचलित है। अब उसमें 2-3 मुद्दे थे। एक तो पिछले करीब 4-5 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, मंडी बंद थी। दूसरी बात, किसानों को जो हमारी तरफ से पुलिस से, प्रशासन से या मंडी बोर्ड की तरफ से जो कार्रवाई हो रही थी, शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके संज्ञान में शायद ना हो। ठीक है ना? तो मैंने इनसे सीधा एक वार्तालाप करना चाहता था किसानों से, जो भी पीड़ित किसान हैं, कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि काम तो हम लोग कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरह की बातें थी। आज मेरी उनसे बात हुई है और उनका जो खास करके वो मुद्दा वही था कि गिरफ्तारी कब होगी, गिरफ्तारी होगी तो वो लोग पैसा देंगे। तो मैंने उनको बता दिया है कि 2 तरह की बातें हुई, कि एक तो ये है कि जो वो लोग भागे हैं तो पुलिस उनकी संपत्ति कुर्की करने के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन लगाया है और उसकी एक प्रक्रिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया है, और उसको जल्दी कराने के लिए मेरे सामने ही, मेरे आने से पहले ही यहाँ पे जो टीआई हैं वो इस बारे में कार्रवाई कर चुके थे। सब इंस्पेक्टर न्यायालय में है और वो खुद माननीय न्यायालय से निवेदन करने के लिए गए हैं। एक तो ये मुद्दा है, वो चल ही रहा है। दूसरा ये था कि ये धरना प्रदर्शन तो आज ही हुआ है, लेकिन आज से 15 दिन पहले ही जो एक्स पार्टी स्टे मिला है यहाँ पे एक फर्म को, ठीक है ना, उसके लाइसेंस के लिए और उसकी गिरफ्तारी के लिए, उस एक्स पार्टी स्टे को वैकेट कराने के लिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय के अंदर एक आवेदन दिया था। और जो इंदौर उच्च न्यायालय के उप महाधिवक्ता है मिस्टर भार्गव, वो हमारी तरफ से पैरवी कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने मेंशन लिया है, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई है कि जल्दी से जल्दी हम स्टे वैकेट करा सकें। 2 चीज़ें मैंने इनको बताई। तीसरा ये है कि हम दूसरे भी प्रयास जो कर रहे हैं कि हम अपने स्तर पे भी किसी भी तरह से जो इनको पैसा है वो पूरा मिले, अगर पूरा नहीं मिलता है तो कुछ किस्तों में मिले, जैसे भी हो उसका प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने पूरी बातों को सुना। उसके अलावा इनकी जो दूसरी और भी चीज़ें थी, मांगे थी, जो नई तरह से अभी पैदा हुई, वो भी बताई है। वो दोनों तरफ से डिस्कशन हुआ और मुझे लगता है कि वो संतोष है उनको मेरी बातों से। उनसे मैंने आग्रह किया है कि आप मंडी चालू थी तो भी मेरे ये प्रयास थे, मंडी बंद थे तो भी प्रयास हैं। अगर आपके दबाव में हम जल्दी कार्रवाई कर दें तो आज से 15 दिन पहले मैंने क्यों कार्रवाई करी होती है। उनसे मेरी बात हुई है। इसके अलावा यहाँ कुछ और भी प्रतिनिधि व्यापारी मुझसे मिले थे, मैंने उनसे चर्चा करी है। आज कुछ 2 संगठनों के द्वारा लेटर दिया गया था मंडी चालू करवाने के लिए और 6 महीने से किसान यहाँ गतिरोध को लेकर बैठे थे। जो 108 किसानों का पैसा गबन हुआ है उस चीज़ को लेकर बैठे थे। तो जो मंडी चालू करवाने के लिए लेटर दिए थे उसके अगेंस्ट आए हैं कि हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ, उसके पहले आप मंडी कैसे चालू करवा सकते। पर आज डीएस साहब के यहाँ चर्चा संवाद हुआ। संवाद में कुछ ऐसी चीज़ें निकली है जो सकारात्मक दिशा में निर्णायक मोड़ तक जाते हुए लग रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत साधक तहसीलदार साहब, नए मंडी सचिव और डीएस साहब के आश्वासन पर आज कहीं ना कहीं मामला इंटरनल जो व्यापारी और किसान और प्रशासन के मीटिंग के बाद कल निर्णायक दौर में पहुंचने की संभावना 100% लग रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हुए
और किसानों की परिस्थितियों को देखते हुए कि जो किसान अपने माल मंडी में बेचने के लिए अभी घर परेशान हो रहे हैं, उन भाइयों की परेशानी को देखते हुए भी एक सामंजस्य के बीच का रास्ता निकालते हुए कल तक इंतज़ार करना है। कल कहीं ना कहीं सकारात्मक रिजल्ट आना संभव है 100%। वल्लभ पाटीदार। और आज कुछ अज्ञात व्यापारियों के कारण कुछ किसानों का पेमेंट रुका हुआ है। वास्तविक किसानों का पेमेंट कराने के लिए प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है और यह मामला कोर्ट में चला गया है। कोर्ट के निर्धारण तक किसान थोड़ा सा सब्र रखे और किसानों का हित देखते हुए सोमवार से वापस मंडी चालू करें, अन्यथा जो किसान घर में माल लेके बैठा है उनका नुकसान हो रहा है और यहाँ से कोई बरवा ले जा रहा है, कोई कसरावत ले जा रहा है, कोई करई ले जा रहा है। इस कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। ये मंडी किसान अपनी हरदर्मी छोड़े और अपने भाइयों के हित में वापस मंडी सोमवार से चालू कराएं। अच्छा, उनका जो नुकसान हुआ है उस संबंध में फिर आगे क्या प्रतिक्रिया होगी? भाई जिनका नुकसान हुआ है उन्होंने कोर्ट में एफआईआर दर्ज करा दी है और कोर्ट का जो भी फैसला हो जब तक सब्र करें। पर चूंकि किसान किसी मंडी सचिव के पास किसी के पास डंडा तो है नहीं कि किसी की जेब से पैसा निकाल के दिलवा दे। दादा, चूंकि किसान अड़े हुए हैं कि हमारा पैसा अभी चाहिए उसके बाद ही मंडी के लिए, उसमें आगे अब दोनों किसान भाई है, अब दोनों किसानों का सामने वाले किसानों की क्या रूपरेखा रहेगी? रूपरेखा है कि अगर वो किसान चाहे तो अपनी सूची दे किनके है, मंडी उसकी स्क्रूटनी करेगी और वास्तविक किसानों का पेमेंट कराएगी। तो पेमेंट अभी नहीं हो पा रहा, न्याय पेमेंट कराने की कोशिश करेगी पर 108 की नहीं कराएगी, उसमें स्क्रूटनी करेगी। व्यापारियों ने जो माल तोला उसका पेमेंट नहीं होगा, वास्तविक किसानों को पेमेंट होगा। आपका नाम? राधे श्याम कसरावदे।